बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। पवन कुमार यानी हनुमान जी का सुमिरन, यानी ब्रह्मचर्य को याद करो, भक्ति को याद करो, सेवा परोपकार को याद करो, साहस और वीरता अपने अंदर पैदा करो। आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, इस बात को समझना, बुद्धि और शुद्धि। शुद्धि किसे कहते हैं? शुद्धि मतलब मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये जो पैदा होते ना, ये सब मैल धुल गया है तो समझ लो शुद्धि है। और बाहर जो पवित्रता है, शरीर भी शुद्ध, कपड़े शुद्ध, घर भी शुद्ध, खान पान शुद्ध, आहार विहार शुद्ध, गाड़ी भी साफ सुथरी शुद्ध, साड़ी भी शुद्ध साफ सुथरी। ये शुद्धि और बुद्धि जहां होती है वहां पर रिद्धि और समृद्धि और सिद्धि और वृद्धि ये सब का आगमन हो जाता है। इसलिए शुद्धि और बुद्धि बढ़ाइए। आपकी शुद्धि भी बढ़ना चाहिए। इसलिए अपनी साड़ी में कभी नाक मत पोंछना, अशुद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? अब तक जो पोंछा सो पोंछा, अब नहीं पोंछना। पुरुषों से भी बता दो, अब नाक छिनक करके अपने पैंट में पीछे मत चिपकाना, बंद करो, अशुद्धि हो जाएगी। इधर उधर थूकना नहीं, अशुद्धि होगी। ठीक से स्नान करना, ऐसा नहीं पीठ भीगी ही नहीं, ठीक से नहाना, कपड़े ठीक से धोना, घर को भी ठीक से साफ रखना, झाड़ू बुहारू पोछा लगाकर, शुद्धि। सवेरे जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय सबके द्वार पर दो चीजें आती हैं, आपके घर से निकलती है, लक्ष्मी जी और दरिद्र नारायण। दोनों, आगे आगे लक्ष्मी जी रहती हैं और पीछे पीछे दरिद्र नारायण रहते हैं। तो जिसके घर में गंदगी रहती है और जिस घर के लोग 8-9 बजे तक सोते रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है, वो चली जाती है। और जहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती है वहाँ दरिद्र नारायण रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं मेरे लिए स्थान ये लक्ष्मी जी ने छोड़ दिया है, आप रहो यहाँ। इसलिए सूर्य निकले तो झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, और दिन में 2-3 बार और लगा दो, साफ सफाई। और बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। और सवेरे सवेरे प्रवचन चालू कर दो अपने घर में, छोटे छोटे साउंड खरीद लो, उसमें पूरा परिवार प्रवचन सुनते रहो। आधा घंटा 1 घंटे झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। किचन में नाश्ता बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। चाय बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो। बर्तन धोते रहो, प्रवचन सुनते रहो। एक माता जी बता रही थी कि मैं मोबाइल चला करके जेब में रख लेती हूँ और काम करती रहती हूँ, प्रवचन सुनती रहती हूँ।
एक मेरे साथ में साधु है, वो बता रहा था मैं जब घर पर था तो पगड़ी बांध करके इसके अंदर मोबाइल रख लेता था खोपड़ी में और आपका प्रवचन चालू कर देता था और सुनता रहता था। ये प्रवचन तुम्हें धनवान भी बनाएगा, सुखी बनाएगा, घर में शांति लाएगा, उन्नति करेगा, मकान भी बनाएगा तुम्हारा प्रवचन, गाड़ी भी द्वार पर लाएगा प्रवचन, आपस में प्रेम बढ़ाएगा प्रवचन, सारी खुराफात फालतू बात खत्म कर देगा प्रवचन, तुम्हारी बुराइयों के कचड़े को निकाल कर फेंक देगा प्रवचन और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी प्रदान करेगा प्रवचन, तुम्हें राम और कृष्ण की डिग्री दिलाएगा प्रवचन। इस प्रवचन को सुनो आप। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। सब कार्यकर्ता बच्चों को बिठा दो, कोई बच्चे खड़े ना करें, एक राउंड मार दो, बच्चों को बिठा दो, हलचल न करें। जिंदगी में सत्संग भी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। ओहो, सत्संगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, सत्संग भी कभी, चढ़ती है और में ज्ञान की रंगत कभी कभी, करना को संग किसी को कल्याण कर नहीं, करना को संग किसी को कल्याण की नहीं, डस लेती बन के काल ये, डस लेती बन के काल ये, कुसंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी। बहुत सुंदर। सत्संग भी कभी, मिलती है जिंदगी में, सत्संग भी कभी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयन गए दीवा सो चली जाए। बड़ी मार्मिक पंक्ति है, कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से शब्द है। साहब कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और जहाँ भंवरे बैठे थे वहाँ बगुले आकर बैठ गए, अर्थात काले बाल चले गए, सफ़ेद बाल आकर बैठ गए, अर्थात बचपन बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। बचपन खेल कूद की बहारों में बीतता है, जवानी जोश खरोश भोग विलास में बीतता है, बुढ़ापा
चिंता, पश्चाताप और टेंशन में बीतता है। याद रखना, महात्मा विदुर ने जीवन के लिए कहा है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, जीवन में क्या करना चाहिए? विदुर जी कहते हैं, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्, दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रि सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्। इन श्लोकों का क्या अर्थ है? विदुर कहते हैं, राजन, बुद्धिमान व्यक्ति दिन भर में वह काम करता है जिससे कि रात को सुख से सो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति 8 महीने, सर्दी और गर्मी के 8 महीनों में वे सब कार्य पूर्ण कर लेता है जिससे कि वर्षा के 4 महीने छत के नीचे अपने घर में विश्राम करता है। जब वर्षा होती है तो उसकी छत टपकती नहीं है। कितने लोग 8 महीने तो घूमते रहेंगे इधर उधर, जब वर्षा के 4 महीने शुरू होंगे तो रात में खाट खींचते रहते हैं, इधर खींच के ले जाते हैं, जब उधर टपकने लगता तो उधर खींच के ले जाते हैं, रात भर खाट खींचते हैं। कितने पति पत्नी तो बैठे रहते हैं रात में, अब क्या करें, टपक रहा। दोनों एक ही मॉडल हैं, बुद्धि नहीं है, शुद्धि नहीं है। जिसके पास में बुद्धि है और शुद्धि है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कमी नहीं रहती है। इसलिए मन को भी शुद्ध करो। विदुर जी कहते हैं, बचपन में वह काम करो जिससे जवानी में आनंद से जी सको। बचपन में शिक्षा प्राप्त करो, संस्कार प्राप्त करो, प्रवचन सुन करके सद्गुण सदाचार प्राप्त करो तो जवानी सुखद हो जाएगी। और जवानी में कड़ी मेहनत करके धन कमाकर प्राप्त करो जिससे बुढ़ापा भी निश्चिंत हो जाएगा। बुढ़ापा निश्चिंत हो जाएगा। जवानी में धर्म कमाओ, जवानी में सत्संग कराओ, जवानी में आश्रम बनाने में मदद करो, जवानी में धर्मशाला बनाओ, जवानी में स्कूल खोलो, जवानी में बिजनेस करो, जवानी में राजनीति करो। जो भी उन्नति करना है उसके लिए जोश भरी जवानी मिलती है। और जवानी में अगर तुमने उन्नति कर लिया, भक्ति कर लिया, तो याद रखना बुढ़ापा तुम्हारा सुख शांति से भर जाता है। बुढ़ापे में दुख नहीं रहता। कितने लोग जवानी में पिकनिक मनाते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, जवानी में बॉम्बे की सैर करने जाते हैं, और बुढ़ापे में भंगही में पड़े रहते, भांग खाए। अब जाओ ना बुढ़ापे में बॉम्बे चले जाओ, सैर कराओ। समय को बर्बाद मत करो। मूल्य है इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आगे बढ़ना है तो टाइम का सदुपयोग करो। उन्नति करना है, कम समय में ज़्यादा कार्य पूरे करो। विकास करना है, समय को बर्बाद ना करो। ईमानदारी से एक दिन बैठकर सोचो कि हमारा रोज समय कहाँ खर्च होता है, मैं करता क्या हूँ। सोचो
कितने लोगों को खुद के ऊपर हंसी आएगी, कुछ काम तो किया नहीं, हलम दलाली में टाइम चला गया, सब निकल गया टाइम। रोज सूर्यास्त हो जाता है, रोज उनका टाइम बीत जाता है। ये खाना सोना पाखाना स्नान करना ये कोई काम नहीं है, ये तो पशुपक्षी भी कर लेते हैं। जब पशुपक्षियों को नहाने का मन होता वो भी तालाब में स्नान कर लेते हैं, जाकर कहीं पानी ढूंढकर, वो भी भूख लगती कुछ खा लेते हैं। अगर खाना पीना नहाना धोना सोना इसी में तुम्हारी जिंदगी गुजर गई तो पशु पक्षियों से तुमने बड़ा कुछ नहीं किया। याद रखना, ये सब काम सबको करना पड़ता है, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ और काम आपको करना है। उन्नति करना है, विकास करना है, मकान बनाना है, सत्संग कराना है, दान पुण्य करना है, आश्रम बनाना है और गुरु की भक्ति करना है, प्रवचन भी सुनना है और बिजनेस भी करना है, राजनीति भी करना है। सब तरफ डेवलपमेंट के लिए टाइम को बचा करके टाइम का सदुपयोग कीजिए, आपका उन्नति विकास होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग 3-3 घंटे ताश खेलते रहते हैं। 4 लोग ताश खेल रहे हैं और 10 लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कोई बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, देख लो। अरे इन मूर्खों को क्यों देख रहे हो? इनको देखने से भी पाप लग जाएगा। इनके पास खड़े मत हो, नहीं 10 दिन देखोगे, 11वें दिन तुम भी फेंकोगे ताशों से बैठकर। देखना ही नहीं है। जुआ खेलना ही नहीं है। रातों रात करोड़पति बनना ही नहीं है, धीरे धीरे बनना है। लालच में आना ही नहीं है। राम ने रावण को मारा, क्या लंका से 1 किलो सोना लेकर इंडिया आए थे? वो नहीं आए थे, लालच नहीं किया। जो लालच नहीं करता है वो भगवान का पद प्राप्त करता है, जो लालच करता है वो राक्षस वही बनता है। याद रखना, रातों रात करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। हाथों हाथ करोड़पति बनेंगे, मेहनत करके हाथों से। कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। सनहि कंथा सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम, सनहि वित्तम सनहि चित्तम पंच एतानी सनहि सनहि। वाह, सब धीरे धीरे विकास होगा। जुआ मत खेलना, सट्टा मत लगाना, शेयर बाजार में बिल्कुल चक्कर मत पड़ना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। ये मोबाइल में भी आता है, ये 4 प्रश्न का जवाब दो तो 4000 जीत लोगे, और जवाब दे नहीं पाओगे जो तुम्हारे पास थे 400 वो भी चले जाएंगे। जवाब तुम अपनी पत्नी का नहीं दे पा रहे हो, तुम वहाँ क्या जवाब दोगे? हाँ, तुम्हारे पास जवाब कहाँ है? तुम लाजवाब आदमी हो। ऐसे सब फोकट में धनवान बनने की कोशिश मत करना। उन्नति करना है लेकिन मेहनत से करना है। अच्छा काम करके नाम कमाना है। नर हो न निराश करो मन को। कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए, उदास मत होइए, निरंतर प्रयास कीजिए। डिप्रेशन में मत